अमेरिका की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के लिए एक संदेश जारी करती है, एक मैसेज जारी करती है। कहा जाता है कि तुम्हारे देश में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ी आपराधिक वारदात होने वाली है, इसलिए सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ। लेकिन पाकिस्तान ने इस सूचना को शायद इतनी गंभीरता से नहीं लिया। ना ही पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने भी इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। और जब ये घटना होती है तो इस घटना की पूरी दुनिया में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। दरअसल एक ट्रेन है और ट्रेन को पूरी को ही हाईजैक कर लिया जाता है। जितने मुसाफिर इसके अंदर बैठे हुए थे उन मुसाफिरों को गिरफ्त में लिया जाता है। उनमें से मुसाफिरों की छटनी की जाती है, जिसमें से आम मुसाफिर जो होते हैं, जिसकी संख्या लगभग 104 के आसपास बताई जाती है। बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और महिलाएं होती हैं। उनको इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से भाग जाओ, अगर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन जितनी देर ये सब चलता है उतनी देर चीख पुकार मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। आखिरकार जिस संगठन ने इस पूरी ट्रेन को हाईजैक किया था, क्यों किया था, इसके पीछे की वजह क्या थी, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा जो हो रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या हुआ। इसके बाद जिस संगठन ने इस पूरी ट्रेन को हाईजैक किया है, उसने 48 घंटे का पाकिस्तान को समय दिया है। उसने कहा है कि अगर 48 घंटे में तुमने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम 48 घंटे पूरे होने के बाद तुम्हारे 10-10 लोगों की हत्याएं करेंगे। हर घंटे में 10 लोगों की हत्या करने के बाद आपको मैसेज देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक प्रांत है, स्टेट है, जिसका नाम है बलूचिस्तान और उसकी राजधानी है क्वेटा। दरअसल बात कर रहा हूँ 11 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे के आसपास बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से एक रेलगाड़ी जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी सुबह 9 बजे अपने गंतव्य जो कि पेशावर उसको जाना है। पेशावर इसका एक राजधानी है, राज्य है उसका खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ की राजधानी है। लगभग 1600 किलोमीटर का इस ट्रेन को सफ़र तय करना था और 30 घंटे में इसको जाना था। अलग अलग लगभग 30 जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस ट्रेन को रुकना होता है। और रास्ते में जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए 17 सुरंगों को उसको पार भी करना था, क्योंकि ये इलाका ऐसा है, पहाड़ी वाला इलाका है। अभी ट्रेन निकली है, लगभग 160 किलोमीटर का इसने सफ़र अभी कंप्लीट ही किया था। 160 किलोमीटर अभी गई थी, कुछ ही घंटे अभी इस ट्रेन को हुए थे, जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी। जैसे ही बलूचिस्तान के सिब्बी ज़िले में ये निकलती है, यहाँ पर एक इलाका लगता है गुडलार और पीरू कुनरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जो सुरंग होती है, सुरंग की संख्या नंबर होती है 8। उस सुरंग को जैसे ही ये रेलगाड़ी पार कर रही थी, सबसे पहले उसके जहाँ पर इंजन है उसकी तरफ एक धमाका होता है रेलवे की पटरी पर। और जैसे धमाका होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ से जिन जिन सुरंगों से ये ट्रेन गुजर रही थी उस वक्त इसकी रफ्तार थोड़ी धीमे हो जाती है। और धीमे होने की वजह से जैसे ही धमाका होता है, जो रेल की पटरी थी वो बेपटरी हो जाती है और ट्रेन पटरी से उतरकर अलग चली जाती है। हालांकि बड़ा हादसा होने से बच जाता है, क्योंकि ट्रेन की जो रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी और तेज़ ना होने की वजह से ही इसमें 9 बोगियां होती हैं पूरी ट्रेन के अंदर। 9 बोगियों में ऐसा दावा किया जाता है, बताया जाता है, अलग अलग मीडिया कहती है, कहीं कहते हैं कि 425 मुसाफिर इसके अंदर थे, तो कहीं 450 की संख्या है, तो कहीं 500 की संख्या बताई जाती है। ट्रेन जैसे ही रुकती है उसके बाद फिर धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। 50-60 लोगों के हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं और आधुनिक हथियारों से जब लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी तो कई मिनट तक लगातार इस ट्रेन के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी। जो लोग थे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मुसाफिर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। हालांकि इस चीख पुकार के बीच में जो पाकिस्तान के सैनिक होते हैं वो ट्रेन के अंदर पहले से मौजूद थे, उनके हाथों में भी हथियार थे। इधर तो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो उन लोगों पर जिन्होंने गोलियां चला रहे हैं, जिन्होंने अभी एक ब्लास्ट किया था, जिन्होंने ट्रेन की पटरी को बेपटरी कर दिया था, जिन्होंने इस ट्रेन को रोका था। और उसके बाद फिर जब दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं तो लगभग आधे 1 घंटे तक गोलियां चल रही थी। और गोली चलने में, क्योंकि ये जिन लोगों ने, जिस संगठन ने इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, वो पहले से ही प्लानिंग में थे, लेकिन पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो प्लानिंग के साथ नहीं थे। इसलिए जब लड़ाई लड़ रहे थे तो बताया जाता है कि लगभग 30 सैनिक इस आमने सामने की मुठभेड़ में मारे जाते हैं। और उसके बाद फिर जो भी ये संगठन के लोग थे, ये चारों तरफ से ट्रेन को घेर लेते हैं और घेरने के बाद सबसे कहते हैं कि इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। इस ट्रेन के अंदर जितने भी मुसाफिर बैठे हुए हैं, किसी ने भी अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब ये हाथ धो बैठने वाली बात थी, सबको अपनी जान प्यारी होती है, मुसाफिर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रेन के अंदर सेना के जवान भी थे, अर्धसैनिक बल भी थे, पुलिस वाले भी थे और आईएसआई के एजेंट भी थे।
सब के सब शांत हो जाते हैं। बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट की माने तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं और उस आतंकवादी जो संगठन होता है, एक संगठन होता है, उनके सामने एकदम से नतमस्तक हो जाते हैं। इसके बाद ये 1:35 के आसपास ये मैसेज फैल जाता है, पाकिस्तान के सरकार के पास पहुंच जाता है कि उनकी एक ट्रेन है जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस है, उस पर कब्जा कर लिया गया है हाईजैकरों ने और उनकी कुछ मांगे हैं। इससे पहले कि मांग वाली बात आए, उन्होंने एक संदेश जारी किया था। संदेश से पहले आखिरकार एक जिम्मेदारी ली जाती है। बताया जाता है मीडिया में, बाकायदा 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास का एक वीडियो भी बताया जाता है, वो रिलीज़ किया जाता है कि हमारा नाम है BLA, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या, पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पाकिस्तान को 4 हिस्सों में अगर बांट दिया जाए तो 4 राज्य हैं इसके। पाकिस्तान एक देश है, उसके 4 राज्य हैं। एक राज्य का नाम पंजाब है, दूसरे राज्य का नाम उसके खैबर पख्तूनख्वा है, तीसरा राज्य उसका सिंध है और चौथा राज्य उसका बलूचिस्तान है। दरअसल बलूचिस्तान की अगर बात करें तो साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे से पहले बलूचिस्तान अपना आप में एक देश हुआ करता था, मुल्क हुआ करता था। और जैसे भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी ताकत के बल पर बलूचिस्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया था और इसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन उसने, क्योंकि वो कमज़ोर स्थिति में था और पाकिस्तान उस वक्त मजबूत स्थिति में था, तो उसने अपनी सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, जो भी उसके पास ताकत थी उस ताकत का इस्तेमाल किया और इसने पाकिस्तान में ही अपने हिस्से में इसको, बलूचिस्तान को शामिल कर लिया। लेकिन ये बताया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूरे पाकिस्तान के जो 4 राज्य हैं, ये सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम जैसी धातुएं निकलती हैं। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 20% सोना, कोयला, तांबा, यूरेनियम यहीं से, इसी बलूचिस्तान से निकलता है। और बलूचिस्तान के लोग पहले से मांग करते रहे थे कि भाई हमें आज़ाद कर दो, हमारा अपना एक मुल्क था, आपने ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं और पाकिस्तान अपना काम करता रहा। चाइना वालों को उन्होंने ठेकेदारी दे दी कि यहाँ से जितना सोना निकालना है, कोयला निकालना है, सोना निकालना है, यूरेनियम निकालना है, आप निकालते रहो और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इस पर जब ज़बरदस्ती कब्जा होता है तो इसको आज़ाद कराने के लिए समय समय पर कुछ संगठन मैदान में आते रहे हैं और लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए अगर हम जो मजबूत स्थिति में 4 संगठन हैं उनके नाम लें तो पहला संगठन है लश्कर-ए-बलूचिस्तान, दूसरा संगठन है बलोच लिबरेशन फ्रंट जिसको BLF के नाम से भी जानते हैं, तीसरा संगठन है बलोच राजी अजोई संगार जिसको BRAS के नाम से भी जानते हैं, चौथा संगठन है इसका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसको शॉर्ट फॉर्म में BLA के नाम से जानते हैं। और BLA ही सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत संगठन बताया जाता है जो इसे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ता रहता है। अगर हम इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाएं तो साल 2024 में लगभग इसी की वजह से, BLA की वजह से 482 अलग अलग जगहों पर हमले हुए थे जिसमें 558 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी तरह से कहीं गोली चलाई तो कहीं ब्लास्ट कर दिया, कहीं मस्जिद में ब्लास्ट कर दिया तो किसी सार्वजनिक स्थल पर, तो इसी तरह से। तो ऐसे ही एक इन्होंने ब्लास्ट किया था 25-26 अगस्त 2024 की दरमियानी रात में, कि मध्य रात में, जो इसका एक ट्रेन रूट है, ट्रेन रूट पर कोलपुर, जो क्वेटा वाला जो रूट है, कोलपुर और माच में एक ब्लास्ट किया। वहाँ पर एक ब्रिज था, इस ब्रिज को पूरी तरह से गिरा दिया। दरअसल ये, अगर हम इस रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की अगर बात करें तो ये रेलगाड़ी जाती है सीधा क्वेटा से निकलती है, इसके बाद फिर सीबी जाती है, सीबी के बाद जकोबाबाद जाती है, यहाँ से रोहरी जाती है, रोहरी से खानपुर जाती है, खानपुर से बहावलपुर जाती है, बहावलपुर से खानेवाल जाती है, खानेवाल से लाहौर जाती है, लाहौर से इस्लामाबाद जाती है और इस्लामाबाद से फिर पेशावर जाती है। लगभग 1600 किलोमीटर का इस ट्रेन को सफ़र तय करना होता है, 30 घंटे में ये सफ़र करती है। और इसी रूट पर एक जगह लगती है कोलपुर और माच, इसके बीच में एक ब्रिज था, यानी कि एक पुल था और उस पुल को ये गिरा देते हैं। लेकिन 10 अक्टूबर 2024 को ट्रेन फिर से शुरू की जाती है क्योंकि एक नया ब्रिज बनाने में पाकिस्तान की सरकार को वक्त लगता है। इस बीच यानी कि 14 नवंबर 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ही एक ब्लास्ट कर दिया जाता है और ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी BLA लेता है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जब ये जिम्मेदारी लेता है तो इसमें जब ब्लास्ट होता है, वाक़ता इसका CCTV फुटेज में ये कैद हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि मौके पर ही 26 लोगों की मौत हो जाती है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं।
जब इस तरह की ये घटनाएं होती रहती हैं तो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, इसने बीएलए को यानी कि आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया। और जब इस संगठन को ये आतंकवादी के रूप में घोषित कर दिया तो ये ट्रेन वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन जब ये 10 अक्टूबर 2024 को ट्रेन शुरू होती है तो बताया जाता है कि अमेरिका की एजेंसी ने ये घोषणा कर दी थी कि आपके देश में कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, ऐसी हमें खुफिया जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन वहाँ के पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी होती है ISI, उसको शायद इसके बारे में पता नहीं चल पाया या फिर उसने जानने की कोशिश नहीं की, और वो इतने बेफिक्रे हो जाते हैं कि 11 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे जब ट्रेन निकलती है, अभी 160 किलोमीटर का सफ़र तय ही किया था कि उसके लगभग 450 जो मुसाफिर होते हैं पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। उसमें से 104 को तो ये अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ये दावा करती है कि इनको हमने छुड़ाया, यानी कि पाकिस्तान की सरकार कहती है कि उन्होंने नहीं छोड़ा है, बल्कि हमने छुड़वाया है। बीएलए खुद कहता है कि हमने छुड़वाया, पाकिस्तान की सरकार कहती है उन्होंने छुड़वाया है। लेकिन जब इस पूरे देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है, हालांकि ये भेजे जाते हैं, जो ड्रोन वगैरह भेजे जाते हैं वो उसको भी मार के गिरा देते हैं। उनके पास इतने आधुनिक हथियार बताए जाते हैं कि उनका ये दावा है कि लड़ाकू विमानों को अगर आपने भेजा इस तरह से तो हम उनको वैसे ही मार गिराएंगे। आम यात्रियों को छोड़ने की तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी। उन्होंने कुछ मांगे अपनी रखी, और मांग कुछ इस तरह से रखी थी कि यहाँ बलोच के जो कैदी हैं, जिनको इनका बलूचिस्तान के जो कैदी हैं, पाकिस्तान के जिस जेल के अंदर वो भी कैदी हैं, उन कैदियों को तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के अंदर सह सम्मान उनको रिहा कर दी जाए। उनको किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। साथ ही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो इनके चाइना ने को ठेकेदारी दे रखी है बलूचिस्तान के अंदर, तो उस चाइना को वापस कर दिया जाए, वो अपने जाए, और बलूचिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया जाए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम 48 घंटे कंप्लीट होंगे, और 48 घंटे कंप्लीट होने के बाद 10-10 की टोली के हिसाब से इन यात्रियों को, इन मुसाफिरों को मारते रहेंगे, उनको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और ये बताया जाता है कि उन्होंने आम लोगों को तो छोड़ दिया था, लेकिन इसके अंदर बाकी ट्रेन के अंदर खास थे, चाहे वो पाकिस्तान की ISI एजेंट हों, या फिर पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल हों, या फिर पुलिस वाले हों, या फिर उनके कुछ खास मुसाफिर हों। अब आगे स्थिति में होना क्या है ये तो खैर पाकिस्तान की सरकार ये तय कर रही है, कोशिश कर रही है कि उन्हें छुड़ाया जाए। लेकिन जिस देर शाम जब हमने इस खबर को सुनाया था 12 मार्च 2025 की शाम को, तो उस वक्त पता चलता है कि 190 मुसाफिरों को कुल मिला के, 104 तो पहले छोड़ दिए गए थे, बाद में 190 हो जाते हैं, उनको वो छुड़वा चुके हैं। अब वो छुड़वा चुके हैं या नहीं है, या फिर पाकिस्तान की सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, या फिर उनको अपने ही लोगों की कोई फिक्र नहीं है, ये तो खैर 1-2 दिन के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि वो जब अपनी संपूर्ण स्थिति में पहुंचेंगे। लेकिन बलूचिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में 2 तरह की राय रखी जाती है। एक तरह की राय तो ये है कि ये एक आतंकवादी संगठन है। दूसरी तरह की जो राय है वो सामने ये आती है कि ये ज़बरदस्ती इस पर कब्जा है और वो आज़ाद मुल्क की घोषणा कर रहे हैं, और पिछले काफ़ी समय से वो अपने इस देश को यानी कि बलूचिस्तान को अलग करने की मांग कर रहे हैं, उसको आज़ाद कराने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि पूरी जानकारी जो मैंने जुटाई है वो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जुटाई है। और आज जितेश कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही उदित हैं, उनकी पत्नी हैं अदिति, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है। जितेश कुमार को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही उदित और उनकी पत्नी अदिति को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शाहिद अंसारी, ममता कुमारी हैं, देवेश पासवान, अर्जुन परिहार, भोला चौधरी, कृष्ण कुमार, सैकुल खान, अशोक, भव्य गोयल, रिजवान अंसारी, अजय मीणा, राम बाबू रिहार, इबादत हुसैन, दर्श चौधरी, मोहम्मद अहमद, आकिब खान, इमामुद्दीन खान, मनीष, आराध्या बंसल, सना नवेद, मुरसलीम त्यागी, अमरेंद्र कुमार यादव, अभिषेक चौधरी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।